गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी को। राम राम भाई। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? कितने लोगों ने आज का टू डू लिस्ट पूरा किया? अगर किए हैं तो कमेंट में बताना कितना पूरा करा। मतलब 100% में से आपने 70 पूरा करा, 80 करा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका अपकमिंग नोटिफिकेशन रिगार्डिंग बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम। और इसमें हम बात करेंगे कि ये आपको भी पता है बट ये आपको पता नहीं है बट आएगा। ठीक है। सबसे पहली बात, कैमरामैन वाले जीते ऋतिक भाई, जरा इस पे फोकस करें। ये आपको भी पता है, सब लोग को पता है। ठीक है। जिसमें आपका एनएससीएल एओ आ चुका है, एसबीआई पीओ ऑलरेडी सरप्राइज कर चुका है, आरआरबी बोलते रहेगा मैं आऊंगी ठुमका लगा के, बट ये आया नहीं। आईबीपीएस बोला हे मेरी जान मैं तो जा रहा हूँ, बट ये बोला भाई अपन तो शेर है, अपन तो आ चुके हैं, क्योंकि मुझे तो बच्चों की अच्छी से बैंड बजानी है ना। एसबीआई पी ऑलरेडी आ चुका है। आईबीपीएस मुझे लगता है कि विद इन 2 से 3 डेज में आने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी के डेट्स आउट हो चुके हैं। ठीक है। एसबीआई क्लर्क एक्सपेक्टेड है आपको। जब ये शेर आ चुका है तो ये भी छोटा शेर आएगा ही। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इनके भी एग्जाम डेट्स आउट हो चुके हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट ये भी है। आईबीपीएस क्लर्क भी आना है। ये तो आना ही आना है। एनआईएसीएल, ठीक है, ये भी आएगा। ये सात सात तो ये हो गए, आठ आठ एग्जाम्स आपके कंफर्म है। ये तो होना ही तय है। बट जो आपको बीच में घुसेगा, इनकी जो होती है ना, ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप समाज में उपद्रवित तत्व होते हैं, जैसे कि दो आदमी के बीच लड़ाई हो रहा हो, उसमें एक उछल के मीडिएटर का काम करने का है। अब मैं 100% बोल रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड है बट आएगा दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूँ। और आरबीआई में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, गौर फरमाइएगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा। आरबीआई की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आरबीआई ग्रेड भी 100% श्योर है आएगा। ठीक है। आरबीआई ग्रेड ए, इसके रिवीजन चल रहे थे, आपके वेज रिवीजन चल रहे थे, ये भी आएगा। ये असिस्टेंट, ये मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं, ये बीच में घुसेगा। ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई सेक्रेटरी आएगा, आरबीआई का अटेंडेंट वाला आएगा। ठीक है। तो ये है। अब आरबीआई असिस्टेंट 2023 में आया था और एवरी एक साल के गैप पे ये आता है। तो 2023 में आया था, 2024 नहीं आया, तो इसको उम्मीद करिए कि 2025 में आना ही आना है। और मैंने लिखा है यहाँ पे 2025-26। अब ये मत सोचिएगा कि कल ही आ जाएगा, हो सकता है कि ये सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, हो सकता है कि ये दिसंबर में जाए, बट इस फाइनेंशियल 2025-26 में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब ये छोटू मोटू गोलू मोलू एलआईसी, ये तो भाई इतना बड़ा शेयर है कि असिस्टेंट तो 6-7 साल से दिया नहीं है, बट हमें लगता है कि इनके जो एमडीसीओ चेंज हुए हैं, नए जो बने हैं, उससे उम्मीद जा सकता है। बट ये एलएससी डबल एओ आने की संभावना आपको बढ़िया है। डबल एओ ये वाला आ सकता, इजीली आ सकता, आराम से। ये बीच में घुसेगा, मान के चलिए 100% ही इसको मान के चलिए। ठीक है। एनएससीएल असिस्टेंट, ये 3 नंबर वाला, ये भी होना है। ईसीजीसी पीओ भी होना है। ठीक है। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट वाला है, ये भी होना है। नहीं सॉरी, ईसीजीसी पे एक्सपोर्ट नहीं, ये ईसीजीसी दूसरा चीज हो गया। एफसीए भी आपका लाइनअप है। ये एफसीए अभी नहीं, अभी 2 महीना के बाद एफसीए। उसके बाद ओएससीएल एओ आने वाला है। उसके बाद आप रखिए एक्जिम बैंक का भी आएगा। ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि नबार्ड का ग्रेड, नबार्ड का जो आता है असिस्टेंट भी आने की चांसेस है। तो ये सारे एग्जाम्स है। आप देखो 7 उधर 8 एग्जाम्स फिक्स है। उसके बाद इसमें देखो 5 2 7 7 3 10 10, मतलब अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो मोस्टली आप इधर हो गए 6 4 5 5 5 10 10 से 18 एग्जाम्स है। 18 में से मुझे पता है कि 14 से 15 तो आप फिलअप कर ही सकते हो और आपको एक जॉब लेनी है। तो ये अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में था, जो कि मैंने आपको, ये भी आपको पता है कंफर्म वाला, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको आना ही आना है, भले ही लेट होगा। नहीं बोलते कि भगवान के घर में नहीं बोलते कि अंधेर है बट देर नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं होता, भले ही अंधेर है, अभी थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ, बट देर नहीं होता। भले ही उल्टा सीधा हो रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, पंच डायलॉग सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज रहा आपका अपकमिंग पूरा होल। और ऊपर से पता है कि जो हमारे बिहार के, जो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक का भी आया है, तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। बट दूसरे स्टेट वाले इंटरेस्ट ना दिखाएं, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे कंपटीशन मत बढ़ाइए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए, आपके लिए पूरा का पूरा सिनेरियो सेट कर दिया हूँ।
अब आपको जिसको पढ़ना है पढ़िए। हाँ, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू का लेना स्टार्ट कर चुका हूँ। जिसे इनरोल करना है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मेरा नंबर है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको लेना है 1000 का आ रहा है, जिसमें आपको मटेरियल प्लस इंटरव्यू 5 मॉक्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये चीज आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने नोट्स पे स्टिकी नोट्स टाइप से इसको लिख लीजिए कि आप 100% में और अनएक्सपेक्टेड बट आएगा में आप अपने इसको स्टिकी करके आप साट सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।